हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पायरिंग एक्टर्स। फ्रेंड्स, एक्टिंग करने के लिए एक एक्टर को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है रस। तो रस तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल रूप से 9 रस बताए जाते हैं फ्रेंड्स। तो उन 9 रसों को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जिस तरह से एक कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो इसका स्क्रीन होता है। वही कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या सूचना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, हमारा जो ये फेस है, हमारा जो चेहरा है, ये हमारा मॉनिटर है। और सारी जो भी इमोशंस हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो प्रबल रूप से हमारे फेस पे प्रकट होती हैं। और हम अपने इस फेस के माध्यम से ही हम सारे इमोशंस को शो कर पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 9 रस में से पहला रस चर्चा करने जा रहे हैं, और उसमें पहला रस जो है फ्रेंड्स, श्रृंगार रस है। श्रृंगार मतलब प्रेम रस, मिलन का रस, एक दूसरे के प्रति आकर्षण वाला रस। फ्रेंड्स, इसमें यही प्रकट होता है श्रृंगार रस में। किसी की खूब प्रशंसा रहती है, किसी के प्रति मोह रहता है, किसी के प्रति आदर सम्मान प्यार रहता है, तो वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और मैं आपको कोशिश करता हूँ, हालांकि कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करके आपको दिखाना है कि कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर जब श्रृंगार रस शो करना होता है, दिखाना होता है, तो हमारे चेहरे पे क्या आ, संरचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखें और नोट करें और ऐसे कोशिश करें। मधु, आपसे दूर नहीं रह जाता। मैं जब भी आपको देखता हूँ, मेरे दिल में घंटी बजने लगती है, और न जाने क्या हो जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये आपकी जुल्फें, ये आपका चेहरा, न जाने क्यों मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पाता। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो बस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से श्रृंगार रस में और भी बहुत सारे वेराइटीज़, वेरिएशन दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पे आता है, हास्य रस, मीन्स कॉमेडी, हास्य, हंसी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को देख करके आपके मन में एक गुदगुदी जैसा फील होता है, एक मतलब अलग फील होता है, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जैसी आ जाती है। तो यह एक आ, अलग तरह का रस है। श्रृंगार रस है तो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें फ्रेंड्स, किस तरह से हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस आते हैं, हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक्सप्रेशंस जो है हमारे चेहरे पर आते हैं फ्रेंड्स, जब हास्य रस का इमोशंस आता है हास्य रस में। हाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स होता है करुण रस। करुण से मतलब हो गया कि दुख, दुख मतलब सारो। जब विरह की बात होती है, जब दो लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं, या फिर किसी को कोई पीड़ा होती है किसी की वजह से, तो जब मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम करुण रस कहेंगे। और करुण रस में हमारे मॉनिटर यानी कि हमारे फेस की क्या सिचुएशन होती है, हम इस पे थोड़ा सा दिखा करके आपको कोशिश करेंगे बताने की फ्रेंड्स, और चाहेंगे कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें। माँ, माँ
कैसे रह पाऊंगा माँ। माँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करुण रस में जो है कि हमारे फेस की बनावट ये हो जाती है, हमारे फेस पे इसी तरह का, जिस तरह का मैंने एक्सप्रेशन दिया, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत परफेक्ट है या यही होता है, बहुत तरह की वैरायटीज हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो होता है नेक्स्ट जो है वीर रस। वीर मतलब उत्साह, मतलब जोश, एनर्जेटिक। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आपके फेस पे एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है, इस तरह का होता है जैसे किसी चीज़ को आप पा गए, कोई सफलता आपको मिल गई, किसी खास अपने मनपसंद व्यक्ति से आप मिल गए, तो आपके चेहरे पर या फिर आपकी मनचाही सफलता मिल गई, आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, आपने जो सोचा था वो हासिल कर लिया, तो आपको बिल्कुल एक उत्साह आपके चेहरे पे आ जाएगा फ्रेंड्स। और उस तरह से आपके फेस पे क्या एक्टिविटीज़ होगी, मैं एक छोटा सा प्रयास करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मैं फर्स्ट आ गया, कमाल। अब मैं अब मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा करके और बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, और मैं अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करूंगा। वैसे भी कोई मेरे जितना मार्क्स लाने वाला कोई नहीं है। मैं गजब, गजब। आज मुझे मजा आ गया। जो नेक्स्ट रस है फ्रेंड्स वो है रौद्र। रौद्र से मतलब हो गया हमारा क्रोध। क्रोध, गुस्सा, एंगर। हाँ फ्रेंड्स, तो जब हमें कभी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल तन जाती हैं, आंखें बिल्कुल जैसे लगता है निकल के बाहर आ जाएंगी, और चेहरे पे एक तनाव जैसा हो जाता है, खिंचाव मांसपेशियों में आ जाता है। अब ऐसा कब होता है, जब हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या फिर कोई हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है किसी बात को लेकर के, हैं, या फिर कोई हमको किसी भी वजह से डिस्टर्ब करता है, तो हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक क्रोध पैदा होता है, क्रोध का भाव आता है। तो जैसे क्रोध आता है हमारे चेहरे पर भी उसका जो असर है दिखने लगता है। जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी एक्टिंग का जो मॉनिटर है वो हमारा फेस होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर के आपके ऊपर गुस्सा आ गया, एनीवे मान लीजिए किसी ने आपकी मोबाइल तोड़ दी, अब आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आएगा। तो वो कैसे आएगा, आप इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मेरी मोबाइल तोड़ दी, ठीक है, अब मेरे चेहरे पे एक गुस्सा जैसा एक्सप्रेशन आएगा। फ्रेंड्स तो देखें कि किस तरह से आप फील करेंगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मेरी मोबाइल मेरी मोबाइल किस तोड़ दी है? मैं यही रखा था, और पता नहीं कौन टच किया है मेरी मोबाइल को, कौन टच किया है? जिसने भी टच किया होगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़ी मार मारूंगा, बता दे रहा हूं। मेरा ये 20,000 का मोबाइल था, किसी ने तोड़ दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। एकदम दिमाग खराब करके रख दिया सब लोगों ने। हैं? एक सामान यहां पर रखो तो एक जगह नहीं रहती है, बिल्कुल परेशान करके रखा है मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, बड़ी मार मारूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ये इमोशंस में आपको जाने की जरूरत है। आप जैसे जैसे जाएंगे, फील करेंगे, फीलिंग्स लाएंगे अपने अंदर, तो उस तरह से जो है कि आप उसके बारे में कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो है अद्भुत रस, या हम कह सकते हैं कि सरप्राइज, या शॉक्ड, आश्चर्य। तो ये होता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे सामने अचानक से आ जाती है, या कोई माने अद्भुत ऐसी चीज़ जिसको हम अपेक्षा नहीं किए और वो चीज़ हमें मिल जाती है, या वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरह से हमारे मन में एक अलग भाव पैदा होता है। तो इस भाव को हम कहते हैं अद्भुत रस, या हम कह सकते हैं कि सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तो जब सरप्राइजिंग सिचुएशन आती है तो आपकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और आपके
अंदर जो है एक अलग तरह का इमोशंस फील हो जाता है कि एकदम शॉक लगने जैसा, आपके दिल में दिमाग में एक शॉक लगने जैसा हो जाता है अचानक से। तो मैं उसको करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप लोग देखें और इससे वेरिएशन देके आप प्रैक्टिस करें। जैसे मेरे पापा ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी, अब मुझे कैसा फील होगा, मेरे सामने साइकिल है, पापा मेरे लिए साइकिल, लव यू पापा। अरे पापा ये साइकिल मेरे लिए लाए हैं ना, लव यू पापा, लव यू। कितनी अच्छी कलर की है पापा, यही कलर मुझे चाहिए था पापा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप शॉक्ड हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अचानक से मेरे सामने शेर आ गया, और हम देख करके उसमें फियर भी होगा, सरप्राइज भी होगी थोड़ी सी। सांप नहीं, सर्प, अरे शेर। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे जो है सरप्राइज्ड होते हैं। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है भयानक रस या भय रस, हम कह सकते हैं उसको फियर। अब फियर कैसे? जैसे आप समझ सकते हैं कि जब आपके सामने कोई अचानक से कोई चीज़ आ गया, कोई बड़ा शेर आ गया या सांप आ गया आपके सामने, तो आपके हार्ट में किस तरह के भाव पैदा होंगे, डर जैसा अंदर से फील होने लगेगा। तो जब इस तरह के भाव आएंगे तो आपके फेस पे क्या होगा, आपको इस चीज़ पे नोटिस करनी है। तो आप दूसरे लोगों की भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने पे करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखें और कोशिश करें। अरे नहीं, सांप। या आप मान लीजिए कोई आपको मारने ही आ रहा है, तो आपके अंदर एक डर आएगा, कोई आपको शूट करना चाह रहा है, चाहे आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर एक फियर आएगा, डर आएगा, भयानक आएगा, भय आएगा। नहीं, नहीं, मुझे मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भय एक रस है, और हम इसको हार्ट में फील करके और एक्सप्रेस करके कर सकते हैं। और नेक्स्ट रस फ्रेंड्स ये है बीभत्स, जिसको कि हम कह सकते हैं कि घृणा। जब कोई गंदी चीज़ या कोई बुरा सामान, कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, या फिर कोई हमारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर देता है, तो हमारे मन में उसके प्रति एक अलग तरह का थाट, एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह का इमोशन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि घृणा। उस वस्तु से हमको घिन्न जैसा आने लगता है। तो इस तरह के इमोशंस को ही हम क्या कहते हैं, विभत्स या घृणा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं कि हम लोग, अगर हमको किसी वस्तु से घृणा हो गई, मान लीजिए कोई चीज़ सामने आ गई या बहुत बदबूदार चीज़ आ गई, तो हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न हो गई, तो हम, हमारे फेस पे क्या एक्सप्रेशंस आएंगे फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने बहुत गंदी नाली आ गई है, और अब मुझे बदबू आ रही है, तो हमारे मन में एक घृणा जैसा भाव आ रहा है। या इसी तरह से किसी व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में घृणा हो सकती है, जो कि हमारे समझ में आता है कि इसका कैरेक्टर या किसी भी वजह से हमको आहत किया रहेगा, तो हम उसके प्रति हमारे मन में एक अलग तरह का भाव आएगा। तो हम उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव कैसे दिखाएं? देखना नहीं चाहेंगे उसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो है विभत्स या घृणा है, जिससे हम किसी वस्तु के प्रति घृणा का भाव प्रकट करते हैं। और जो नेक्स्ट रस है फ्रेंड्स, वो है शांत, रिलैक्स। तो इस रस में फ्रेंड्स, बिल्कुल हम शांति के भाव में रहते हैं, हमारे चेहरे पे कोई भाव नहीं रहता, एक्सप्रेशन बिल्कुल शांति से रिलैक्स मोड में, जैसे एकदम हम
शांत म्यूजिक सुन रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स मूड में, न तो कोई हर्ष है, न विषाद है, न दुख है, न प्रशंसा है, कुछ भी नहीं है। तो वो जब सिचुएशन हमारे अंदर रहती है कि हम एक नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं, तो वो होता है शांत रस। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे चेहरे पे क्या भाव होता है हम दिखा रहे हैं आपको। देखे होंगे जो रामायण सीरियल होता है उसमें प्रभु श्री राम अक्सर ज़्यादातर वो शांत रस में ही उनका एक्ट हुआ है। तो हम थोड़ा सा शांत रस में देखते हैं, करने की कोशिश करें। परमेश्वर हर जगह है और सबका कल्याण करता है। ईश्वर दयालु है, दया के निधान है। इस तरह से जो है कि आज हमने नवरस के बारे में आपको बताया।